डाक पत्थर वीर शहीद केसरी चंद महाविद्यालय में फ्रेशर पार्टी के दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जिसे देखकर इन विद्यार्थियों के अभिभावक ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि उनकी परवरिश में कौन सी कमी रह गई, उनके दिए हुए संस्कारों में कहां चूक हो गई जो उनके बच्चे अश्लीलता की पराकाष्ठा को भी पार कर गए। गौर से देखिए देश के भविष्य इन छात्रों को, जिनमें से एक तो कॉलेज परिसर में अपनी सारी मर्यादाएं तोड़कर शर्टलेस होकर डांस कर रहा है। मौका पार्टी का था तो कहीं ऐसा तो नहीं कि नशे में धुत ये छात्र अपनी सीमाएं भूल गया हो। नागिन डांस का ऐसा नजारा शायद ही आपने पहले कभी किसी और कॉलेज की फ्रेशर पार्टी में देखा होगा। जैसे डाक पत्थर के इस कॉलेज में आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। कहते हैं कि एक तस्वीर हजारों शब्दों को बयां करती है, इसलिए हम कुछ अब ज्यादा इस सिलसिले में कहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि पूरी फिल्म है। इसलिए आप खुद तय कीजिए कि ये जोशीला डांस कितना सही और कितना गलत है। क्या ये शिक्षा के मंदिर में अनुचित है या उचित है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं आज कॉलेज परिसर में हुई छात्रों द्वारा अभद्र तरीके से फ्रेशर पार्टी के नाम पर जो अभद्रता हुई, उस मामले को लेकर पूर्व छात्र संघ पदाधिकारियों ने महाविद्यालय प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। वहीं जब इस पूरे मामले पर डीसीपी संवाददाता ने प्रिंसिपल से इस मसले पर जानकारी लेनी चाहिए तो मामले पर लीपापोती करते नजर आए और कहा कि विद्यार्थियों को उनके हक से महरूम नहीं रखना चाहिए। वहीं प्रिंसिपल का कहना था कि इस जश्न की अनुमति विद्यार्थियों ने एसडीएम महोदय से भी ले रखी थी। अब ये तो भगवान ही जाने कि कोविड-19 के इस दौर में क्या वाकई अनुमति ली भी थी या नहीं, और अगर अनुमति ली थी तो क्या वो अनुमति ऐसे अर्धनग्न प्रदर्शन की ली थी जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कॉलेज की जांच रिपोर्ट जब प्रिंसिपल महोदय के पास पहुंचती है तो क्या कार्रवाई होती है। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ मंडल ब्यूरो रुद्र बहादुर थापा, डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के लिए। जैसे कि 6 मार्च को जो छात्र संघ समारोह हुआ फ्रेशर पार्टी के नाम पे, छात्र संघ हर साल फ्रेशर पार्टी करवाता है। उस फ्रेशर पार्टी का कराने का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि नया छात्र आपके कॉलेज से जुड़ने जा रहा है, जो इंटर के बाद आपके पास आया है, उसको कॉलेज का जो तौर तरीका है, पढ़ने का शैक्षणिक माहौल जो है, हमारे यहाँ पढ़ाई के विषय पे जो होता है, सब्जेक्ट के विषय में, कॉलेज के विषय में, जो ये सारे मुद्दे हैं, और छात्र संघ के विषय में छात्र संघ अपने बारे में, अपने संगठन, सभी संगठन अपने बारे में विषय रखते हैं ताकि वो यहाँ आकर एक अच्छा माहौल बने, वातावरण बने पढ़ाई का। तो इस संदर्भ में आता है और ये विषय उस छात्र संघ समारोह में रखे जाते हैं। अब जो विषय सोशल मीडिया के माध्यम से देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर कुछ इस तरह का डांस हुआ, नृत्य हुआ जो अशोभनीय है, और जिसकी हम लोग जितने भी पूर्व छात्र संघ पदाधिकारी हैं, जो सभी संगठनों के प्रतिनिधि के तौर पर हम लोग माननीय प्रधानाचार्य जी से शिष्टाचार भेंट के लिए आए हैं, उन्हें ज्ञापन भी दिया है। इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यह हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है। अगर ऐसा हो रहा है, अगर छात्र संघ के बैनर तले अगर ऐसा हो रहा है तो छात्र संघ इसका उत्तरदायी बनता है, छात्र संघ इसको जस्टिफाइड करेगा कि ऐसी घटना क्यों हुई। अगर छात्र संघ की वजह से नहीं हुआ है, कोई असामाजिक तत्व है, कोई बाहरी व्यक्ति है जो हमारे कॉलेज का हिस्सा नहीं है, उनकी वजह से भी अगर ऐसी घटनाएं हुई है तो ये नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों को महाविद्यालय परिसर के अंदर प्रतिबंधित किया जाना चाहिए ताकि शैक्षणिक माहौल बना रहे, छात्र संघ की अपनी मर्यादा बनी रहे, और छात्र गुरु का एक जो संवाद है जो इस कार्यक्रम के दौरान नहीं देखने को मिला है, वो संवाद बना रहे। इसके जिम्मेदार छात्र संघ है और इसके जिम्मेदार महाविद्यालय परिवार है, प्रधानाचार्य हमारे इसके जिम्मेदार हैं, और इसके जिम्मेदार हमारे छात्र संघ प्रभारी हैं। इनकी व्यवस्था यहाँ पर एक व्यवस्था बनी हुई है। छात्र संघ का कोई भी कार्यक्रम हो इस महाविद्यालय के अंदर बिना इनकी अनुमति के, बिना इनकी उपस्थिति के, ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यदि हुआ है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें ऐसा हुआ था कि हमारे जो निवर्तमान जो छात्र संघ है, जब तक दूसरा छात्र संघ नहीं बन जाता है तब तक उन्हीं का चलता रहता है।
तो उन्होंने हमसे डिमांड करते आ रहे थे कि यहाँ पे जो है हमारी फ्रेशर जैसे हमेशा होती है वो उसके लिए हमको टाइम दे दीजिए आप, और उसके लिए स्वीकृति दे दीजिए कॉलेज में। तो हमने ये कहा भाई अभी यहाँ पे जो है ये कोविड-19 का चल रहा है, वो सारी गाइडलाइंस हमको फॉलो करनी है, और 1 मार्च से जो कॉलेज जो है ऑफलाइन के लिए खुला है, वो पढ़ाई के लिए खुला है, और उसके साथ साथ जो दूसरी गतिविधियाँ हैं जो समितियों के द्वारा होती हैं वो सारी हो रही हैं। इसमें विभाग वाले भी आए, यहाँ हर विभाग वाले की जो फ्रेशर्स आए हैं उनकी पार्टी करना चाहते हैं, तो उनको भी मैंने समझाया कि अभी केवल पढ़ाई होगी और जो गतिविधियाँ होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो होंगी, केवल नहीं जिम्मेदार है। तो इसमें इन लोगों ने ये कहा कि हम जो है वहाँ बीएड में कर लेंगे, उधर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे कर लेंगे। तो मैंने कहा भाई ऐसा है जब प्रशासन हमको अनुमति देगा तभी कर सकते हैं। तो इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी, प्रिंस ने, जो छात्र संघ जो है वो है अध्यक्ष हैं, उनको जो है उन्होंने वहाँ से गाइडलाइन दे करके कि इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, एसडीएम साहब ने लेटर है इनके पास जो है, ठीक है। तब हमने उनके वो उसके बाद मैंने मॉनिटरिंग करने के लिए अपने प्रभारी हमारे जो ये यहाँ के वो हैं क्या कहते हैं ये प्रॉक्टर हैं, चीफ प्रॉक्टर हैं गंगवार जी, अभी आपसे बात हो रही थी, और वहाँ पे मैडम हैं HOD वहाँ पे बीएड में, तो सबको मॉनिटरिंग करने के लिए मैंने कहा कि आप देखते रहिए उनको 3 बजे के बाद बंद करके वो लोग चले जाए। क्या जो विद्यालय महाविद्यालय के अंदर छात्रों ने जो कृत्य किया है इनके खिलाफ कार्रवाई होगी सर? इनके खिलाफ जो है हम जो है प्रॉक्टर से छात्र संघ से जो रिपोर्ट मांगेंगे, और जो भी कमियां होंगी उनमें वो जो भी परिस्थितियाँ रही होंगी। एक तो ये लोग ऐसा करते हैं कि जो हमको नहीं बुलाते हैं उसमें अंदर, जब इनकी पार्टी होती है तो हमको नहीं बुलाते अंदर। हमने उसको बिठा के भी यहाँ पे बात की थी भाई हमको भी बुला रहे हैं कि नहीं बुला रहे हैं। उन्होंने कहा हम तो अपनी होती है हमारी पार्टी, उसके पास ऊपर से जो है सारी बात हो रखी है, और प्रशासन को भी हमने लेटर लिख रखा है, और प्रशासन ने उसको करवाया भी है, उनकी अनुमति से हुआ है, एसडीएम साहब की अनुमति से, और मंच भी वही था, उसमें भी एप्लीकेशन में लिख रखा था। उसके बावजूद हमारी सारी मॉनिटरिंग वहाँ हो रही थी। सर जिस समय जो है ये पार्टी हो रही थी उस समय जैसे आप कह रहे हैं कि मॉनिटरिंग के लिए कुछ शिक्षक को वहाँ पर दिया गया था, क्या उस दौरान क्या वहाँ पर क्या शिक्षक मौजूद नहीं थे सर? शिक्षक वहाँ गए होंगे, मेरे पास रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, वो रिपोर्ट उसी की बात कर रहा हूँ मैं, वो रिपोर्ट नहीं आई है। ये रिपोर्ट तो आई थी मेरे पास कि 3 बजे के बाद वो लोग चले गए हैं, सब ताले लग गए हैं। अब अंदर क्या हुआ, तो अंदर आने के लिए भी उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी है, यहाँ टीचर नहीं आएंगे, जैसे भी होगा तो उसको देखेंगे, जहाँ कमी रह गई होगी उसमें सुधार करेंगे और वो सब ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। बच्चों का भी डिमांड भी देखनी पड़ती है, और हमारी किसी बच्चों का काम भी नहीं रुकना चाहिए, लेकिन सकारात्मक होना चाहिए। प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होती है, मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ। अपने प्रॉक्टर के द्वारा हम काम करवाते हैं, छात्र संघ अधिकारी के द्वारा करते हैं, अध्यापकों के लिए भी सारे हमने मॉनिटरिंग कर रखी है, सारे आदेश दे रखे हैं। और ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे छात्र छात्रा हैं, उनको भी सकारात्मक रूप से हमें देखना है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए DCP न्यूज़ उत्तराखंड के संग।